हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं ट्रायंगल वेक्टर एडिशन का मेन कंसेप्ट क्या है ये आज मैं एकदम बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। कैसे हम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का, ये भी मैं आज फाइंड आउट करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करें। आज की क्लास में सिर्फ मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूँ, ओनली न्यूमेरिकल है आपके लिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट वेक्टर एडिशन का जो ज्योमेट्रिकल मेथड है और कैसे हम एनालिटिकल मेथड से किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ये आप जानते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आज की क्लास में बिल्कुल मज़ा आने वाला है। आपको मुझसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके रिप्लाई करना है, तो आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठें और मुझसे पहले करने का प्रयास करें। आज बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको फीलिंग क्रिएट हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC and BD आर इट्स डायगोनल। ABCD पैरेललोग्राम है, AC and BD इसके डायगोनल्स हैं। प्रूव दैट AC प्लस BD बराबर 2BC। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का हमको एडिशन की हेल्प से ये प्रूव करना है। सेकंड, AC माइनस BD इक्वल टू 2AB। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इक्वल टू 2 वेक्टर BC, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं देखता हूँ वेक्टर AC की वैल्यू क्या होगी। आपको ध्यान रखना है, वेक्टर का जो एडिशन रूल है, इसके पहले वाला जो वीडियो है मैंने उसमें बहुत क्लियर कट बताया हुआ है कि हम किस तरीके से किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को या दो से ज़्यादा अगर वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको हिंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को देखते हैं, उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है वो पहले वेक्टर के हेड पे होना चाहिए। इसके बाद इसका जो रिजल्टेंट होगा पहले का टेल और अंतिम का हेड मिला होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब दोनों में करेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होगा यहाँ पे ऑर्डर चेंज होना चाहिए। ऐसा आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल ABD, अगर आप फ्रॉम ट्रायंगल ABD ABC से अगर हम आपसे पूछें कि वेक्टर AC की वैल्यू क्या होगी, तो आप बिल्कुल कहेंगे वेक्टर AB और वेक्टर BC ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर BC वेक्टर AB के हेड पे है। जब भी कोई वेक्टर किसी के हेड पे होता है तो हमेशा ऐड हो जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही बेसिक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रूफ करूँगा वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इक्वल टू 2 वेक्टर BC। जो भी डाउट्स अभी तक आपके मन में हैं वेक्टर एडिशन रूल को लेकर के, आज बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। आज के बाद कभी आपको डाउट वेक्टर एडिशन रूल में नहीं होगा। तो आप इसको टिल द एंड वॉच करें, बिल्कुल छोड़ के ना जाएं क्लास, ध्यान रखें। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे LHS की बात करते हैं। LHS को लेकर के RHS को हम फाइंड आउट करेंगे। तो LHS में आपने क्या सपोज किया, वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD, इसको सॉल्व करके वेक्टर 2 वेक्टर BC फाइंड आउट करना है। ध्यान दो। अब हम यहाँ पे वेक्टर AC की बात करते हैं। AC आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ABC और दूसरा ACD, दोनों में आपको वेक्टर AC मिलेगा। आपको BC चाहिए, तो कहने का मतलब हम ऐसा ट्रायंगल चूज करेंगे जिसमें BC हो।
ये पहला पॉइंट है। जब भी प्रूफ करना हो तो आप देख लो कि RHS में क्या है। अगर BC है तो आपको ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिसमें वेक्टर BC हो, तो ये ट्रायंगल आई थिंक हम पहले चूज करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में अप्लाई करो वेक्टर एडिशन रूल, तो आप कहेंगे वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर वेक्टर AC हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे वेक्टर जो AC है ये बराबर होगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। बिल्कुल क्लियर है ये। आपने ये पहला इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद सेकंड वेक्टर BD है। वेक्टर BD आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेक्टर BD। फिर से आपको ध्यान में रखना है कि आपको BC चाहिए। इसका मतलब हम कौन सा ट्रायंगल सपोज करेंगे, BCD। आपके पास एक और ट्रायंगल है BDA, बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कंसीडर? क्योंकि अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमको BC नहीं मिलेगा। तो आपको ये ट्रायंगल सपोज करना है। तो अगेन डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल BCD, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, जो BD है ये बराबर होगा BC पे CD स्टैंड है, इसका मतलब BC प्लस CD होना चाहिए, BC प्लस CD। ये क्वेश्चन आपने सेकंड फाइंड आउट कर लिया। अब देखो AC प्लस BD आपको लाना है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। ऐड करने का क्या मतलब है, LHS को LHS, RHS को RHS। इसका मतलब आपको यहाँ फीदे फीदे मिल जाएगा वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD। इसके स्थान पे क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे AB प्लस BC और यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको यहाँ लिखते हैं BC और प्लस CD। आपको ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो BC और BC, ये हो गया 2BC। यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर AB प्लस 2 वेक्टर BC प्लस CD। 2BC लेके आना है और ये फाइनली आ चुका है। अब अगर हम AB और CD को कैंसल आउट कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये कैंसिल भी होगा, कैसे होगा, AB आप देख रहे हैं ऐसे है, CD आप देख रहे हैं ऐसे है। कहने का मतलब ये CD AB के बराबर है मैग्नीट्यूड में। देखो ये पैरेलल साइड में मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है। डायरेक्शन में अपोजिट है, और जब कोई वेक्टर पैरेलल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। मैंने आपको बताया होगा, अगर इस तरीके से वेक्टर है ये ऐसे, और ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो आप लिखेंगे वेक्टर A बराबर माइनस वेक्टर B। ये आप ऐसा आप अज्यूम करते हैं, दिस इज नेगेटिव वेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं CD के स्थान पे माइनस AB। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस 2BC और यहाँ लिखेंगे हम माइनस AB प्लस माइनस AB लिखेंगे। और यहाँ पे आप माइनस AB और प्लस AB, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और ये माइनस AB प्लस AB 0 हो जाएगा और बचेगा 2BC। दिस इज प्रूव्ड। यही है RHS। कितनी आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। डियर स्टूडेंट, सेकंड वाला इसको आप करके दिखाओ, मुझे जल्दी ट्राई करो। सेकंड सेम यही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप बिल्कुल मेरे साथ ट्राई करते रहो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कभी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड वाले क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट सेम चीज़ें हैं, ध्यान दो। AC और BD हैं, बराबर आपको लाना है 2 है, AC माइनस BD है,
बराबर आपको लाना है 2AB। तो सेम चीज़ AC और BD को पहले आपने ऐड किया था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। आपको AB चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल AC, जब आप ट्रायंगल सपोज करेंगे ABC तो इसमें AB होना चाहिए, तो हम ये ट्रायंगल सपोज करेंगे। दूसरा, जब आप यहाँ पे BD को रिप्लेस करें तो BD में ट्रायंगल सपोज करेंगे ABD। कहने का मतलब यहाँ पे हमको सेम ट्रायंगल सपोज करना है, जो पहले आपने किया था वही फिर से करना है। तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा, ABC, इसमें AC की वैल्यू क्या होगी, AB प्लस BC, तो पहला इक्वेशन आपने बना लिया। इसके बाद अगेन BD की बात करेंगे, BD में क्या होगा, BC प्लस CD, दूसरा इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, चूँकि आपको AC माइनस BD चाहिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे AC माइनस BD आएगा LHS में, AC माइनस BD, इधर कितना आएगा, तो इधर RHS में वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC और माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस CD, BC और प्लस CD। अगर हम इस माइनस को ओपन करें तो क्या मिलेगा, AB प्लस BC माइनस BC और माइनस CD। अब यहाँ पे BC और BC कैंसल आउट, आपको मिला AB माइनस CD। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आपको AB लाना है, इसका मतलब AB को डिस्टर्ब नहीं करना है, CD को देखना है। CD सेम चीज़, CD AB के तो पैरेलल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसका मतलब AB एंड CD नेगेटिव वेक्टर है। तो अगर AB और CD नेगेटिव वेक्टर है, इसका मतलब आप लिख सकते हो CD बराबर माइनस AB, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो ये चीज़। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा AB और माइनस यहाँ पुट करेंगे माइनस AB, तो आंसर हो जाएगा AB प्लस AB, तो आंसर हो गया 2AB। दिस इज प्रूव्ड, यही है RHS। कितनी आसानी से आपने इसको प्रूफ कर दिया, कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये आपको पता होगा कि इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, ये आप जानते होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है ये। अब क्वेश्चन में देखो 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, कहने का मतलब एक यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है ईस्ट की तरफ, कितना है ये, तो आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड, ये ईस्ट की तरफ है ये। दूसरा कितना है 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब इधर होगा नॉर्थ, ये नॉर्थ है, दिस इज द नॉर्थ, इधर है 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। आपको बताना है फाइंड रिजल्टेंट। अब एक बात तो कन्फर्म है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल होता है 90, तो यहाँ पे भी एंगल 90 होगा। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, सोच के बताओ। तो आंसर इसके बीच में कहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अज्यूम किया इसका रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं बीच में है, ये दिस इज़ द VR, ये रिजल्टेंट मैं मान के चल रहा हूँ। और ये पूरा एंगल यहाँ पे 90 है, दिस इज थीटा 90,
और इसको मैंने सपोज किया बीटा, या आप अल्फ़ा मान सकते हो। अल्फ़ा का मतलब दिस इज़ द डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे है। सबसे पहले आपको निकालना है वी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आप सोच के बताओ वी आर का मान यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर 30 मीटर पर सेकंड जिसका मैग्नीट्यूड है ईस्ट की तरफ, और दूसरा यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है। मैंने अज्यूम किया दिस इज V1, दिस इज V2। V1 30 मीटर पर सेकेंड और V2 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन में क्या है, गिवन में है V1 की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड और V2 का मान है 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे थीटा V1 और V2 के बीच का एंगल तो आप कहेंगे 90 है। अब यहाँ पे आपको चाहिए VR, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो फॉर्मूला आप लगा दोगे, VR की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कास थीटा। मैंने आपको बोला था कि जो एनालिटिकल मेथड्स हैं, एनालिटिकल मेथड्स से हम मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, दिस इज अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 और साथ में कास 90। आपको पता है कास 90 का मान 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा अंडर रूट 900 प्लस 1600, तो हो जाएगा अंडर रूट 2500। इसका मतलब दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपने वी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको चाहिए डायरेक्शन, मतलब आपको tan अल्फ़ा, आपको अल्फ़ा निकालना है। दिस इज द डायरेक्शन, ये आपको चाहिए। वी आर तो फाइंड आउट कर लिया आपने, वी आर आपको निकालना था, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब कैसे अल्फ़ा हम निकालेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। tan अल्फ़ा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है डियर स्टूडेंट। जो tan अल्फ़ा होता है दिस इज b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा। इसके पहले मैंने आपको डिराइव करके बताया था, ये फॉर्मूला होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि b थीटा किसके बीच का एंगल है, तो आप कहेंगे थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। मैं पूछूंगा अल्फ़ा किसके बीच का एंगल है, तो आप कहेंगे अल्फ़ा रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है। अगर आपने सपोज किया ये पहला वेक्टर है, तो पहला वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल हो गया अल्फ़ा। इसका मतलब ये हुआ ए, दिस इज ए, और ये हुआ बी। आपको ध्यान रखना है हमेशा बी साइन थीटा होता है। इसका मतलब अल्फ़ा हमेशा जिसके साथ एंगल अल्फ़ा बनाएगा उस वेक्टर को हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो बी होगा ये ऊपर होगा। ये आपको याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आप कहेंगे बी का स्थान पे क्या पुट करना पड़ेगा, 40 मीटर पर सेकेंड, और साइन 90 डिवाइड बाई ए का स्थान पे 30 प्लस 40 कॉस 90। अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो मैं एक फिगर यहाँ बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे आपने पहला वेक्टर ड्रॉ किया था, शार्ट में बता दे रहा हूँ। फिर आपने दूसरा वेक्टर पहले के हेड से ड्रॉ किया था, फिर आपने इसको आगे बढ़ाया और इसको थीटा सपोज किया और इसको यहाँ से मिला दिया था, दिस इज आर, और ये आपने अल्फ़ा सपोज किया, फिर यहाँ से आपने ड्रॉ किया था और आपने यहाँ बी लिखा था। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाला कंपोनेंट आएगा दिस इज बी साइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये होगा बी कॉस थीटा। इसका मतलब हमेशा ए प्लस बी कॉस थीटा ये होता है डिनोमिनेटर में। कहने का मतलब जो यहाँ पे अल्फ़ा एंगल ये ए और आर के बीच का एंगल है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, यही बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। यही आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे कितना होगा, साइन 91, इसका मतलब 40/30, ये 0 हो गया, ये हुआ 4/3, 4/3 का मतलब 1.33,
अल्फ़ा निकालेंगे tan इनवर्स 1.33 और इसकी वैल्यू होती है, ये आपको टेबल में देखना पड़ेगा, टेबल गिवन रहेगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये आता है 53.8 डिग्री। ये आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है डियर स्टूडेंट। ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करेंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से 60 डिग्री पे है, ईस्ट की तरफ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या गिवन है? मोटर बोट VB की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे VB गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। किधर? टूवर्ड नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन में, टूवर्ड नॉर्थ। ओके, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ यहाँ पे टूवर्ड नॉर्थ। ओके, अब दूसरा कितना है? वाटर की जो स्पीड है VW, ये कितना गिवन है? वाटर करेंट ये गिवन है VW का मान, तो आंसर है 10 किलोमीटर पर आवर। किधर? ये है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये गिवन है। बताना है फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। ये मैंने अज्यूम किया कि इधर है डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट, और ये मैं सपोज कर रहा हूँ इधर डायरेक्शन है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। क्वेश्चन में जो यहाँ पे गिवन है बोट, ये डियर स्टूडेंट नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे गिवन है VB की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर। ये है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये मैंने अज्यूम किया दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद जो गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो वाटर करंट है, वाटर करंट की डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ कितना? तो आप कहेंगे 60 डिग्री। तो ये मैं अज्यूम किया दिस इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ये डायरेक्शन हो गया किसका? दिस इज VW। अब आप अगर मैं आपसे पूछें कि ये पूरा एंगल कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 120। क्यों? क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए, 60 यहाँ पे है तो 120 हो गया। इसका मतलब VW एंड VB के बीच का एंगल 120 है। रिजल्टेंट किधर होगा? तो आपने अज्यूम किया रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं होगा, इस ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा, तो मैंने ये सपोज किया दिस इज रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है, दिस इज VR, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और ये मैंने सपोज किया कि नॉर्थ से बीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, मतलब अब यहाँ पे आपको बीटा डायरेक्शन है, इस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे VR की वैल्यू।
तो आप कैसे निकालेंगे वी आर की वैल्यू? तो यहाँ पे जो वी आर होगा डियर स्टूडेंट किसके बराबर होगा? अंडर रूट आप कहेंगे वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर और प्लस 2 वी डब्ल्यू वी बी कॉस थीटा, ये लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब यहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे वी डब्ल्यू का मान यहाँ पे कितना गिवन है? तो आंसर है 10, तो 10 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 25 और यहाँ पे थीटा है 120। आपको पता है कि cos 120 की वैल्यू क्या होती है? आप इसको लिखेंगे cos 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा माइनस साइन 30, इसका मतलब माइनस हाफ। बायो वाले बच्चे ध्यान दें कि हम किस तरीके से यहाँ पे cos 120 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस हाफ हो गया। अब अगर हम यहाँ माइनस हाफ पुट करें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 250 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप कहेंगे दिस इज 100 और प्लस 625 और 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 250। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें कितना आएगा आंसर? तो आंसर आएगा 21.8 किलोमीटर पर हावर। ये हो गया रिजल्टेंट। अब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? सोच के बताओ। तो डियर स्टूडेंट डायरेक्शन के लिए हमको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि tan बीटा की वैल्यू क्या होता है? Q साइन थीटा, या आप B साइन थीटा कह सकते हैं, B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि A कौन है, B कौन है। तो जहाँ से एंगल बीटा होता है हमेशा उसको हम सपोज करते हैं A। इसका मतलब A है, VB बराबर यहाँ पे A है, और अदर वाला हमेशा क्या होता है? B होता है। इसका मतलब जब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे VW साइन 120 डिवाइड बाई VB प्लस VW कास 120। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा tan बीटा की वैल्यू, इसका मतलब VW साइन 120 डिवाइड बाई VC, नो VW क्या है? VB इसके बाद VW कास 120। अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कितना आएगा आंसर? साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? तो आंसर है √3/2। तो ये हो जाएगा VW और साथ में यहाँ पे √3/2 डिवाइड बाई VB प्लस VW और यहाँ पे माइनस हाफ। अभी आपने देखा था माइनस हाफ होती है वैल्यू। अब यहाँ पे सब गिवन है, VW का मान गिवन है और VB का मान गिवन है। तो कितना आएगा ये हो जाएगा फिदे tan बीटा की वैल्यू VW के स्थान पे। तो आंसर है 10 मल्टीप्लाई √3/2 डिवाइड बाई 25 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 10 कट गया। इसका मतलब ये सीधे आ गया √3/4। ये है tan बीटा की वैल्यू। बहुत सिंपल है, tan बीटा हो गया √3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बीटा हो जाएगा tan इनवर्स √3/4। ये हो गया आंसर। ये दिस इज द डायरेक्शन। अब अगर आपको डेसिमल में टेबल दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू आप चूज करके आंसर पुट कर देंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा।
तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक हम क्वेश्चन और करेंगे, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। एक क्वेश्चन और, ये लास्ट है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ऑन ए सर्टेन डे rain was falling vertically with the speed of 35 meter per second. A wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक लड़का है, बस स्टॉप पे स्टैंडिंग है, बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें वर्टिकली गिर रही हैं नीचे की तरफ, और हवा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है। तो अपना छाता किस तरफ रखेगा वो, अपने छाते को किस डायरेक्शन में रखेगा, ये आपको बताना है। होल्ड हिज अम्ब्रेला। क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट इस तरीके से दिया है, आपको पता है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे ये डायरेक्शन है रेन की। बारिश नीचे की तरफ हो रही है, बारिश की बूंदें सीधे ऐसे गिर रही हैं। और इसके बाद ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन है ईस्ट का और ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट है। एक बॉय यहाँ पे स्टैंड है, एक बॉय सपोज करता हूँ कि यहाँ पे स्टैंड है, ये यहाँ पे एक बॉय स्टैंड है, ये मैं एज्यूम किया, और इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है। ठीक, यहाँ पे जो हवा बह रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही है, इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ जो VW है, स्पीड ऑफ विंड, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, जो गिवन है कितना, तो आंसर है 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पे ये भी गिवन है, VR की वैल्यू 35 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, अगर हवा ऐसे बह रही है, बूंदें ऐसे गिर रही हैं, तो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा, सोच के बताओ। अम्ब्रेला कैसे रखेगा, बारिश से बचने के लिए ये बॉय अम्ब्रेला को किधर रखेगा, छाता कैसे रखेगा, तो सिंपल सी बात है, छाते को ऐसे रखेगा। मतलब अगर हवा इधर से आ रही है तो छाते को बिल्कुल इस और इसके बीच में रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा इसको। अगर हवा इधर से चलती तो ये ऐसे रखता। तो कहने का मतलब अगर इसको बारिश से बचना है तो डियर स्टूडेंट ये छाता ऐसे रखेगा, ये छाता ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा छाता। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये इसने छाता रखा हुआ है, मैंने अज्यूम किया ये इसने अल्फ़ा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उससे अल्फ़ा एंगल पे इसने इस अम्ब्रेला को रखा हुआ है। अब अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं इस तरीके से ऐसे, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यही VR डायरेक्शन होगा। और अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, और ये पूरा एंगल 90 आपको पता है, थीटा यहाँ पे 90 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ होगा, तो साउथ में VR है और वेस्ट में VW है, एंगल 90 हो गया। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन अपने आप कर ले जाएंगे। यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हो VR तो हो चुका है, इसको हम V डैश मान लेते हैं, V डैश कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे V डैश की जो वैल्यू होगी अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर प्लस 2VR VW cos थीटा। ठीक, क्लियर।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू पुट कर दो। वी आर के स्थान पे 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कास 90। तो कास 90 कितना होता है, आपको पता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसका मतलब 35 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करना और ये आएगा आई थिंक 37 मीटर पर सेकंड। 37 मीटर पर सेकंड आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना है, ध्यान रखना है, आपको अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो कैसे आप निकालेंगे, अब आप मास्टर हो चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे बी कौन सा होगा, तो आप अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ से अल्फ़ा होता है एंगल, हमेशा उसको हम ए मानते हैं और अदर वाले को बी मानते हैं। इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 12, डायरेक्ट कर दूँ चलेगा, बिल्कुल 12 साइन 90 डिवाइड बाई 35 प्लस 12 कास 90, कास 90 0, साइन 91, इसका मतलब ये हो गया 12/35। 12/35 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.343। 0.343। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकालें तो आप क्या कहेंगे, tan इनवर्स 0.343। और इसकी वैल्यू आपको इसके लिए टेबल देखना पड़ेगा और ये आता है 19 डिग्री। ये कितना आता है, 19 डिग्री। इसका मतलब जो बॉय है ये 19 डिग्री एंगल पे इस अम्ब्रेला को रखेगा, होल्ड करेगा। बट ये डायरेक्शन कहाँ से है, तो आंसर है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से बॉय 19 डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। ये है राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और भी इसमें क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से और क्वेश्चन लगाओ। मैंने आपका कंसेप्ट जो बेसिक लेवल है, मैंने बेसिक लेवल तक आपका कंसेप्ट सही कर दिया है। अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए। ओके बाय।